चलिए, आज की क्लास में मैं आपको डिसीजन कंट्रोल्स के बारे में बताऊंगा कि ये डिसीजन कंट्रोल्स बेसिकली होते क्या है। अभी तक सी में आपने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए होंगे, उस प्रोग्राम का हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। लेट अस अज्यूम अगर उस प्रोग्राम के अंदर 5 स्टेटमेंट है, तो 5 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इफ अ प्रोग्राम कंटेन्स 10 स्टेटमेंट, तो 10 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। परंतु डिसीजन कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर बेसिकली सेलेक्टिव एग्जीक्यूशन होता है। इसके अंदर एज सच कैसा एग्जीक्यूशन होता होगा बेटा? सेलेक्टिव एग्जीक्यूशन होता है। तो मैं उसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट द सेलेक्टिव एग्जीक्यूशन। कोई कंडीशन अगर ट्रू है तो वो काम होगा, और कोई कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो काम होगा। यहां पर मैं पहले आपको डिसीजन कंट्रोल की जरूरत समझा रहा हूं कि what exactly is the need of the decision control। जैसे सबसे पहले बात करें, कंसीडर अ प्रॉब्लम। जैसे यहां पे क्या दिखा रखा है इसने, राइट अ प्रोग्राम which take a number write a program which take a number as an input and print it if it is an even number। हमें सिंपल एक प्रोग्राम बनाना और एक नंबर एज एन इनपुट लेना है, और हमें सिंपल उसको प्रिंट कराना। कब प्रिंट कराना? जब वो इवन नंबर, जब वो कैसा नंबर हो बेटा? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाते हैं। दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय द कैलकुलेशन और द अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। यहां पर आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। वी नीड टू टेक द डिसीजंस हियर। सो to change the control flow of a program, we use the branching statement, cause one section of code to be executed or not executed depending on a conditional clause। अब जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट होते हैं, उनमें से एक सेक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा और एक सेक्शन हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। वही तो बता रहा हूं, ये जो एग्जीक्यूशन अब हुआ, वो एग्जीक्यूशन सेलेक्टिव एग्जीक्यूशन है। कौन सा एग्जीक्यूशन होगा बेटा? सेलेक्टिव। दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, विच इज द लूपिंग स्टेटमेंट। कोई काम अगर आपको बार बार करना है, यूज्ड टू रिपीट अ सेक्शन ऑफ कोड a number of times or until some conditions what occur। used to repeat a section of code a number of times or until some condition what occurs। so समझो इसे थोड़ा सा। डिसीजन और conditional statement, when we want the selective execution in a program, that time we use the conditional और decisional construct। these are following, जो यहां पर दे रखे हैं, राइट? if else, switch case। when we want the selective execution in a program, that time we use what? we use the conditional or decisional construct। these are following। जैसे एक if else दे रखा है और दूसरा हमने क्या दे रखा है? switch case। so एक एक करके आपको इनमें से मैं आपको बताऊंगा। हमेशा यहां पर कौन सा क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, ये डिपेंड करता है कि कंडीशन हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो जैसे इफ ब्लॉक की बात करते हैं, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ इट। इफ, और यहां पर कोई भी एक कंडीशन होगी। इन दिस केस व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, ऑल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट व्हाट? सीक्वेंसली। इफ यहां पर हम कोई कंडीशन देते हैं, राइट? यहां पे बहुत सारे स्टेटमेंट हमारे हो सकते हैं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। in this case when the condition is true,
ऑल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट व्हाट सीक्वेंशियली। ये वाला पॉइंट बता रहा हूं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, आप तो ये समझ लो भैया, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो फिर ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। इन दिस केस व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, all statement execute what sequentially, but when the condition is false, no action is what associated। तो यहां पर मैं वही चीज तो बता रहा हूं, ये हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन है। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो भाई साहब इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है, और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है तो फिर इफ की बॉडी तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। देखिए फॉल्स से ये इफ ब्लॉक से बाहर निकलकर आ गया है। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे कि राइट अ प्रोग्राम, इसके ऊपर कुछ आपको प्रोग्राम्स ही पढ़ाने की बात कर रहा हूं। राइट अ प्रोग्राम विच टेक अ नंबर एज एन इनपुट एंड प्रिंट इट इफ इट इज एन इवन नंबर। यहां पर हमें डबल इक्वल का साइन यूज करना पड़ेगा। इट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, इसको हम इक्वल टू कहते हैं भैया। यहां पे हम नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। वी डिवाइड अ नंबर बाई वी डिवाइड अ नंबर बाई 2। हम नंबर को काय से डिवाइड कर रहे हैं भाई साहब? 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर वो नंबर 2 से डिवाइडेड है और उसका अगर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इट मींस इट इज एन इवन नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि यह एक इवन नंबर है। अगर वो नंबर 2 से प्रॉपरली डिवाइडेड है अगर, तो वो कैसा नंबर है बेटा? इवन नंबर। दिस स्टेटमेंट रीड्स, प्लीज, मॉड्यूलस ऑपरेटर में शायद ये पढ़ा चुका हूं आपको कि मॉड्यूलस ऑपरेटर ऑलवेज ऑक्यूपाई रिमाइंडर। अगर कोई भी नंबर 2 से प्रॉपरली डिवाइड है तो उसका रिमाइंडर तो 0 के बराबर होगा ना भाई। अगर कोई भी नंबर 2 से प्रॉपरली डिवाइड है, इसका मतलब वो इवन नंबर है। सो दिस स्टेटमेंट कैन बी रीड लाइक दिस वन, इफ द नंबर मॉड्यूलस बाय 2 is equal to 0, then print it is an what? even number। यह कैसा नंबर है भैया? यह एक इवन नंबर है। तो क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा मैं आपको डेमो पढ़ाऊं, माई इफ डेमो। आई हैव दिस डेमो। सी, इसको समझना है आपको। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h void main। अरे भाई ये हेडर फाइल तो आपको लेनी ही पड़ेगी। दिस इज द मेन, यह मेरा क्या है? मेन मेथड है। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। यहाँ पे चाहो तो कमेंट लगा सकते हैं आप लोग, वेरिएबल डिक्लेरेशन। प्लीज एंटर अ नंबर, प्लीज एंटर अ नंबर, और स्कैनएफ से उसका हमने एक नंबर यहाँ पर इनपुट ले लिया। हम %d का यूज कर रहे हैं, m% नंबर। अब यहां पर आइए, इफ नंबर मॉड्यूलस बाई 2, अगर वो नंबर 2 से प्रॉपरली अगर डिवाइडेड है तो वो किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर। और यहां पर एक मैसेज प्रिंट करा दिया, इट इज एन इवन नंबर। यह कैसा नंबर है बेटा? इवन नंबर है। आई होप ये बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। और देखिए, तुम तो ये समझ लो ये चलेगा ही तब जब ये नंबर प्रॉपरली 2 से डिवाइड होगा। तो हाउ वी डू इट, करके देखो एक बार इसे। आपने यहाँ पे कोड ब्लॉक स्टार्ट किया, चीजों को लिखा भी जा सकता है। मैं फाइल में आया, न्यू पर क्लिक किया, एम्प्टी फाइल, आई हैव सेव्ड इट। मैं ई ड्राइव में आया और यहां पर आके मैंने लिख दिया माई इफ डेमो, सेव दिस। यहां पे लिख दीजिए आप हैश इंक्लूड stdio.h
void main, That's beyond my abilities at the moment. हम यहां पर आए और एक वेरिएबल बना दिया int number, यहां लिखा printf please enter a number, scanf %d कॉमा, क्या लिखा M% नंबर, प्लीज एंटर अ नंबर, यहां पर हमने वो नंबर एज एन इनपुट लिया। अब क्या करें, इफ नंबर मॉड्यूलस बाई 2, ये मॉड्यूलस एक ऑपरेटर होता है जो रिमाइंडर बताता है, अगर उसका रिमाइंडर 0 के बराबर है तो यहां पे लिख दिया आपने printf %d, या क्या मैसेज बोल रहा था ये, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, सिंपल मैसेज लिखना इट इज एन इवन नंबर, इट इज एन व्हाट इवन नंबर, इट इज एन इवन नंबर, देन पुट सेमीकोलन। एक बार रन करा के देखें इसे, सी जैसे मैंने डाला 10, अब 10 देखिए 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, तो वहां पर एक मैसेज आ गया, देखिए वहां पर एक मैसेज आ गया, और वो क्या मैसेज है बेटा, इट इज एन इवन नंबर। बट अगर मैं इसे फिर से रन कराऊं और यहां पर 11 दे दूं, यहां पर मैंने क्या दे दिया 11, देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, यहां पर अब कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि 11 में रिमाइंडर 1 आ रहा होगा जो कि 0 के बराबर नहीं, इट इज एन इवन नंबर, आई वुड से कौन सा नंबर कहूंगा बेटा इसे मैं, इट इज एन इवन नंबर। सो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, हैश इंक्लूड stdio.h, दिस इज द मेन इंट नंबर, प्लीज एंटर अ नंबर, यहां पर आपने नंबर को एज एन इनपुट ले लिया, इफ नंबर मॉड्यूलस बाई 2, और यहां पर अगर वो किसके बराबर है 0 के बराबर, तो ये इवन नंबर है। ऐसे और भी आपको प्रोग्राम्स पढ़ाए जा सकते हैं, घर पे जाके आप इन प्रोग्राम्स को एक बार बनाएं जरूर भैया। देखिए अगला प्रोग्राम देख सकते हैं, write a program which take a number as an input and print it if it is greater than 10, एक क्लॉज ही तो लगा दिया। ये प्रोग्राम आप एक बार करके देखना, मैं आपको सिंपल इसे समझा देता हूं। दिस डेमो इज फॉर इफ स्टेटमेंट, ये कमेंट होता है, दिस इज द हेडर फाइल, ये मेरा मेन मेथड है, और यहां पर हमने देखो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। वेरिएबल का नाम कैन बी एनीथिंग, इट इज एन, नंबर, नम, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। यहां पे क्या लिखा, इट इज अ नंबर, इट इज अ नंबर इन 10। हम यहां पर आए, printf प्लीज एंटर अ नंबर, आपने %d का यूज किया, M%n लगाया, if n is greater than 10, if n is greater than 10, then नंबर इज ग्रेटर देन, प्रिंट हो जाए, %d की जगह पर वो नंबर आता है बेटा। अगर इसे मैं आपको एनोटेट करके दिखाऊं तो आप ये पक्का समझ लीजिए कि जो n की जो वैल्यू होगी वो इस जगह पर आएगी भाई साहब। %d आपको फॉर्मेट तो बता ही रहा है, बट यह आपके एक प्लेस होल्डर की तरह भी होता है। किसकी तरह होता होगा बेटा, यह किसकी तरह होता है, प्लेस होल्डर की तरह भी होता है। सो समझते हुए चलते हैं थोड़ा सा आगे, हाउ वी डू इट, कैसे इस चीज को करें। चाहो तो आप इसे यहां से एक बार चला के दिखाता हूं आपको, कॉपी कर लिया इस पूरे प्रोग्राम को और रन कराया। अगर आप 10 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो वो प्रिंट होगी, जैसे 20, देखो नंबर 20, तो ये %d की जगह पे ही तो आया होगा, नंबर 20 इज ग्रेटर देन व्हाट 10। और अगर आपने
यहाँ पे लेट अस अज्यूम 7 दे दिया 7, तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, इस जगह पर कुछ भी नहीं आया। प्लीज एंटर अ नंबर व्हाट 7, सो इट इज ब्लैंक ना। यहां पर ये चीज अब कैसी हो गई, हमारी ब्लैंक हो गई। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो मुझे आपको इसके अंदर बताने थे। थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अगला जो टॉपिक है विच इज नोन एज द रिलेशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है बेटा? रिलेशनल। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये सारे, ये जितने भी हैं, ये सारे हमारे कैसे ऑपरेटर है बताएं? रिलेशनल ऑपरेटर। लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी चीजें, लेस देन इक्वल टू, ये सारी चीजें रिलेशनल ऑपरेटर की कैटेगरी में आती हैं। और हमेशा इनका आंसर जो आता है वो बुलियन में आता है। किस तरीके से आएगा बेटा? बुलियन। रिलेशनल ऑपरेटर आउटपुट इज ऑलवेज बुलियन, विच इज 0 और 1। रिलेशनल ऑपरेटर आउटपुट इज ऑलवेज व्हाट? बुलियन। हमेशा किस तरह का होगा? बुलियन टाइप का, विच इज 0 और 1। 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इट, क्या 5 5 के बराबर होता है? यस, डबल इक्वल है ना, तो यहाँ पे गारंटीड जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। गारंटीड जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1, क्योंकि 1 का मतलब ट्रू होता है ना। ये डबल कोट्स को मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, पावर पॉइंट का वो इनकोडेड फॉर्म होती है। और अब इससे मैंने रन करा दिया। सी 1, प्रोसेस रिटर्न व्हाट? 1। एग्जीक्यूशन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, ये आप इस पर मत जाइए, आप तो 1 पे जाओ। बट अगर मैं आपसे कहूं क्या 5 6 के बराबर होता है, तो अब बताइए, अब इसका आंसर क्या आएगा बताओ? व्हाट एग्जैक्टली इज द आंसर राइट नाउ? तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्या 5 6 के बराबर होता है? सो आंसर क्या आ रहा है? 0। एक एग्जाम्पल और हमारे पास था यहां पे, यहां पर हमने इफ के अंदर 1 दे दिया। ध्यान रखना, 1 का मतलब ट्रू होता है। 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू। तो यहां पर जो मैसेज प्रिंट होगा विच इज व्हाट? हेलो वर्ल्ड। यहां पर जो मैसेज प्रिंट होगा विच इज व्हाट? हेलो वर्ल्ड। और ये मेरा एल्स है। अगर यह कंडीशन मेरी फॉल्स होगी, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो फिर ये चलेगा। हमारे केस में अभी हेलो वर्ल्ड आएगा। आप चाहो तो एक बार चला के देख लीजिए इसे। यहां पर मैं आपके सामने लिख देता हूं इसे। इफ 1 printf hello world पुट सेमीकोलन, यहाँ एल्स लगा दिया। अब ये एल्स वेल्स आपको आता नहीं होगा अभी। जब कंडीशन फॉल्स होती है, जब कंडीशन क्या होती है बेटा? फॉल्स होती, तो एल्स ब्लॉक चलता है ऐसे केस में। कौन सा ब्लॉक चलेगा? एल्स ब्लॉक। जैसे मैंने प्रिंटफ किया और यहां पर हमने क्या लिख दिया बेटा? बाय। अरे अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हेलो वर्ल्ड आएगा, और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो ऐसे केस में क्या देगा बेटा? बाय देगा। आप इसे रन कराएं एक बार आप इस चीज को। सी हेलो वर्ल्ड, दिस वन। बट अगर यहां पर ये 0 होता, 0, फिर इससे मैंने रन कराया तो क्या प्रिंट हो रहा है? बाय। आई होप ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, 0 दे दिया तो यहाँ पे बाय आ रहा है।
ये उसी का रिपीटेटिव तो है। व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस वन? चलिए इसका मुझे आप आउटपुट आप बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। नो आउटपुट, प्रिंट नथिंग। और कोई बच्चा? इसका आंसर आएगा हेलो IMDD। अब आप ये कहेंगे सर यहां तो 0 दे रखा है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये चीज तो चलेगी नहीं। अरे भाई इफ के बाद सेमीकोलन लगा दिया है ना, तो ये लाइन तो यहीं पे मर गई। ये लाइन जो है वो तो यहीं पे खत्म हो गई, चाहे ये कंडीशन ट्रू होती या फॉल्स होती। हेलो IMDD जरूर आता। सो आई हैव कॉपीड इट। मैंने इसे कॉपी किया और यहां पर आपको एक बार इसे चला के दिखाया। हेलो IM.DD और इस चीज को एक बार चला के देखिए आप क्या आ रहा है। दिस वन, ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग था। कैसे कैसे? क्योंकि आपने यहां पर क्या लगा दिया, सेमीकोलन, तो ये लाइन तो यहीं की यहीं खत्म हो गई ना, तो ये तो एक सेपरेट ब्लॉक हो गया। तो बहुत सारे बच्चे इस जगह पर गड़बड़ कर जाते हैं। अब यहां पर इफ एल्स के ऊपर ही ये प्रैक्टिस है। इफ एल्स के ऊपर ही यहां पर क्या दे रखे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स दे रखे हैं, उन्हें आप समझिए। बस एक बात ध्यान रखिए, कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है, अगर कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो यहां पर क्या दे रखा है, देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द कॉस्ट प्राइस। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द कॉस्ट प्राइस एंड selling price of an item. Write a program to accept the cost price and selling price of an item through the keyboard and determine the profit or loss. Write a program to accept the cost price and selling price of an item through the keyboard and determine the profit or loss. So दो चीजें हमने ली, एक कॉस्ट प्राइस ली और एक सेलिंग प्राइस ली, और हम यहां पर क्या बता रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई जब कॉस्ट प्राइस हमारी कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, यानी कि बेचा हमने ज्यादा पर, सेल किया, तो ऑब्वियस है प्रॉफिट होगा। ये तो एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं इसे एक बार। प्रॉफिट डेमो हैश इंक्लूड stdio.h, ये मेरा मेन है। CP, SP, CP ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन है भैया, वेरिएबल डिक्लेरेशन। प्लीज एंटर कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस। यहाँ पे दोनों वैल्यूज आ गए हमारे, %D और %D। यहाँ पे M%CP और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, M%SP। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या CP बड़ा है SP से? कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस से तो लॉस हुआ, अगर कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से तो प्रॉफिट हुआ, और अगर दोनों बराबर हैं, देखो 3 इफ लगा दिए, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। सो इस प्रोग्राम को आपको स्टेप बाय स्टेप घर पे जाके करके देखना चाहिए।
मैं आपको इसे एक बार चला के दिखा देता हूं। जस्ट पेस्ट इट, आप इसे रन कराएं। प्लीज एंटर द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। जैसे मैंने किसी चीज को खरीदा 100 रुपए में और बेच कितने में दिया 120, देखिए प्रॉफिट हुआ। बट अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 100 है और बेच दिया हमने 50 रुपीज में, सी लॉस हो गया। आई होप ये चीजें आपके लिए अंडरस्टूड होंगी। आई होप ये चीजें आपके लिए क्या होंगी, अंडरस्टूड होंगी। आप थोड़ा सा आगे चलिए, थोड़ा सा इसी में आगे चलिए थोड़ा सा। नेक्स्ट, write a program that take a keyboard character as an input and determine whether the character is a capital letter. Write a program that take a keyboard character as an input and determine whether the character is capital letter or a small letter or a number. तो पहले क्यों ना मैं आपको इस प्रोग्राम को एक बार चला के दिखा देना चाहता हूं, then we would understand कि हो क्या रहा है। केस डेमो। सी हैश इंक्लूड stdio.h, ये मेन हो गया। केयर सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, केयर सी, इसकी बात कर रहा हूं। इसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बना लिया। इनफैक्ट मैं तो ch लिखना ज्यादा पसंद करता हूं। प्लीज एंटर समथिंग, वो आपने यहां ले लिया। %c इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो कि इसका फॉर्मेट बताएगा, वो ch में आ गया। अगर ch की वैल्यू a से बड़ी है, a के बराबर है, और z से अगर छोटी है, तो क्या आ रहा है, दिस इज अ कैपिटल अल्फाबेट। इफ अगर वो स्मॉल a के बराबर या उससे बड़ी है, या z से छोटी या उसके बराबर है, तो दिस इज अ स्मॉल अल्फाबेट। अगर उसकी जो वैल्यू है वो 0 और 9 के अगर बीच में है, दिस वन, तो ये फिर क्या है, एक डिजिट है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिजिट। मैंने इसे आपको एक बार चला के दिखाया। फर्स्ट सीट चला के आप देखिए इसे एक बार। अब यहां पर कोई उसे शिकायत है क्योंकि मैं ch नहीं कर पाया हर जगह। सी की जगह मैंने वेरिएबल का जो नाम था वो क्या कर दिया है बेटा, ch। रन करा दीजिए। प्लीज एंटर समथिंग, प्लीज एंटर समथिंग। जैसे मैंने यहां पर बाई डाल दिया, बाई, दिस वन, देन प्रेस एंटर। दिस इज अ कैपिटल अल्फाबेट। ये कौन सा अल्फाबेट है भैया, यह कैपिटल अल्फाबेट। अगर आप यहां पर छोटा लिख देते हैं, जैसे मैंने स्मॉल लिख दिया आपके, दिस इज अ स्मॉल अल्फाबेट। सो ये आपने पढ़ा होगा, लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है। जब चीजें कभी रेंज में बतानी हो कि इतने से बड़ा और इतने से छोटा, तो वो इसके अंडर में आएगा। इतने से बड़ा और इतने से छोटा, तो ये कई सारे इफ लगा रखे हैं। इसे बेसिकली कई बार इसे कास्केडिंग इफ भी कहते हैं। कौन सा इफ कहेंगे बेटा इसे, दिस इज नोन एज द कास्केडिंग इफ। ये बहुत ही बेसिक से प्रोग्राम है भैया। ऐसे ही इफ एल्स पर चीजें दे रखी हैं। ऑफिशियली तो यहां पढ़ा रहा हूं मैं आपको। इस पूरे में ये समझ लो, इट शुड बी यूज्ड व्हेन वी हैव द सिंगल कंडीशन टू चेक इफ कंडीशन बिकम्स ट्रू, कंपाइलर एग्जीक्यूट द इफ ब्लॉक एंड
if condition becomes false, in that case else block gets what? Executed. When we want nothing should be done, when we want nothing should be done, when condition becomes false, that time else is also optional. When we want nothing should be done, when condition becomes false, that time else is also what? Optional. So else can only be executed when condition becomes what? False. Else can only be executed. Else can only be executed when condition becomes what? False. So कंडीशन ट्रू होती है, इफ ब्लॉक चलता है, और कंडीशन अगर फॉल्स होती है, कंडीशन अगर फॉल्स होती है, तो ऐसे केस में फिर एल्स चलता होगा। यहां पे बता रहे, देखो प्रोग्राम की शुरुआत यहां से हुई, ये कंडीशन है, अगर ट्रू है तो इफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, और अगर ये फॉल्स है तो एल्स कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, बट एक समय पर चलता एक ही है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर इफ ब्लॉक में अगर एक ही स्टेटमेंट है, अगर इफ ब्लॉक के अंदर अगर एक ही स्टेटमेंट है, तो ऐसे केस में इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और अगर इफ ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट है तो यहां पर करली ब्रेसेस ऑप्शनल होते हैं। बट इफ यू हैव द मल्टीपल स्टेटमेंट, अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट अगर हैं, तो ऐसे केस में करली ब्रेसेस मैंडेटरी होता है। देखिए मेरा मन है, मैंने यहां पर करली ब्रेसेस नहीं लगाया, और इस केस में मैंने करली ब्रेसेस लगा दिया है। इस केस में मैंने क्या लगा दिया है? करली ब्रेसेस का यूज कर लिया है। तो इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको मेनली पढ़ाए जा सकते हैं, जैसे इफ एल्स डेमो। आई एम टॉकिंग अबाउट द इफ एल्स डेमो, सुपर इजी प्रोग्राम। मेन आया, एक वेरिएबल बना लिया, नंबर ले लिया, अगर n की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो ये प्रिंट होगा, नंबर जो भी नंबर है वो n वाली वैल्यू इस परसेंट d की जगह पर आ जाएगी, इज ग्रेटर देन 10, अदरवाइज इट इज लेस देन और इक्वल टू 10। इक्वल टू क्यों लगाया? ग्रेटर देन के केस में ही यहां पे आएगा। अगर इस n की वैल्यू 10 के बराबर भी हुई, अगर इसकी वैल्यू अगर 10 के बराबर भी हुई, तब भी ये एल्स ब्लॉक में जाएगा। तब भी ये कौन से ब्लॉक में जाएगा बेटा? एल्स ब्लॉक। चाहो तो आप एक बार चला के देख सकते हैं इस प्रोग्राम को। सिंपल, आपने इसे यहां से रन कराया, प्लीज एंटर अ नंबर, जैसे मैं 20 डाल दे रहा हूं, देखो नंबर 20 इज ग्रेटर देन 10, बट अगेन इफ यू एग्जीक्यूट दिस वन, जैसे मैंने 5 लिखा, प्लीज एंटर अ नंबर, नंबर 5 is less than or equal to what? 10. Number 5 is less than or equal to 10. क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो 5 या तो 10 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, इतना आप प्लीज इसे एक बार एक्सप्लोर करें। आगे की बातें फिर मैं अगली क्लास में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।